रोचक तथ्य। इक्ष राजा प्रतीप हुए, जिनके दूसरे पुत्र थे शांतनु। शांतनु ने गंगा से विवाह किया था, जिससे देवव्रत का जन्म हुआ। यहीं आगे चलकर भीष्म कहलाए। पिछले जन्म में भीष्म 8 वसुओं में से एक वसुद्यु थे। भीष्म गंगा के 8वें पुत्र थे। बाकी 7 को गंगा ने नदी में बहा दिया था। गंगा के स्वर्ग चले जाने के बाद शांतनु को निषाद कन्या सत्यवती से प्रेम हो गया। वे उसके प्रेम में तड़पते थे। सत्यवती ने शांतनु से विवाह करने के लिए भीष्म के समक्ष अपने पुत्रों को ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने की शर्त रखी। तब भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की और सत्यवती को लेकर राजमहल आ गए। 3 शांतनु प्रसन्न होकर देवव्रत से कहते हैं, हे पुत्र, तूने पितृभक्ति के वशीभूत होकर ऐसी कठिन प्रतिज्ञा की है। तेरी इस पितृभक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुझे वरदान देता हूं कि तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से ही होगी। तेरी इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के कारण तू भीष्म कहलाएगा और तेरी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से सदैव प्रख्यात रहेगी। 4 सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु को चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र हुए। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद भी एक युद्ध में मारा गया। तब भीष्म बालक विचित्रवीर्य को सिंहासन पर बैठाकर खुद राजकार्य देखने लगे। विचित्रवीर्य के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की 3 पुत्रियों का हरण कर लिया, लेकिन उसमें से एक बड़ी राजकुमारी अंबा को छोड़ दिया गया, क्योंकि वह शाल्वराज को चाहती थी। अन्य दोनों अंबालिका और अंबिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ कर दिया गया। अंबा को जब शाल्वराज ने नहीं अपनाया तो उसने परशुराम से शिकायत की। परशुराम ने भीष्म से युद्ध किया, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला और अंत में अंबा ने आत्महत्या कर ली। बाद में अंबा शिखंडी के रूप में जन्मी और उसने भीष्म से बदला लिया। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।